नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं एक नए मुद्दे पे लेके आया हूँ, आपको एक नई जानकारी देने आया हूँ। ठीक है, बहुत ही गंभीर मामला है। ठीक है, क्या है वो कि आप जानते हैं बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग इस समय बहुत ही चर्चा में रहा हुआ है। ठीक है, चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि कुछ ऐसा हुआ ही है कि चर्चा में रहने लायक ही है। देखिए क्या हुआ है, मैं मामला आपको पूरा बताता हूँ। देखिए, जो बीपीएससी होती है यानी बिहार लोक सेवा आयोग यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो हुआ क्या है, जो इसका एग्ज़ाम होता है, दो एग्ज़ाम होते हैं। एक प्री वाला होता है, एक मेंस का एग्ज़ाम होता है, एक प्रारंभिक परीक्षा होती है इसका बीपीएससी का बीपीएससी। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी की जो होती है, दो परीक्षाएं होती है, एक प्रारंभिक और एक मुख्य होती है। ठीक है, तो हुआ क्या है कि जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है उसमें नॉर्मलाइजेशन करने की बात कर दी गई है इस आयोग के द्वारा। ठीक है, हालांकि उन्होंने ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाला है कि आपका हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्या होता है ना कि सूत्रों के हवाले से पता चल जाता है कि नॉर्मलाइजेशन ये लोग लगाएंगे। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो आपका पेपर होता है वो एक शिफ्ट में ना होकर या एक दिन में ना होकर 2-3 दिन में कराया जाए। ठीक है, इसलिए जब एक पेपर को एक से ज़्यादा शिफ्ट में कराते हैं या एक से ज़्यादा दिन में कराते हैं तो क्या होता है, उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लगाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ फिर इसका बच्चों ने क्या किया, जम के एकदम विरोध किया। ठीक है, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन्होंने जम को विरोध किया कि नहीं भैया, जैसे आप पहले कराते थे, हमारा एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो, हमारा एक ही पेपर हो। ठीक है, और ये नॉर्मलाइजेशन क्या कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, नॉर्मलाइजेशन में हम लोगों को न लगाया जाए इसमें। ठीक है, वही बात कही गई। लाखों छात्रों ने वहाँ पे पटना में विरोध किया। ठीक है, लोक सेवा आयोग के पास उन्होंने मतलब काफ़ी विरोध किया बिहार में। और ये जो बीपीएससी है ये आपका वहीं है पटना में। कहाँ पे है? पटना में। ठीक है, पटना में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ने विरोध किया कि नहीं भैया, नॉर्मलाइजेशन मत लगाइए। ठीक है, बच्चों ने काफ़ी विरोध किया। फिर क्या हुआ कि जो पटना वाले खान सर हैं, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, पटना वाले खान सर ने भी बच्चों के सपोर्ट में आए। ठीक है, और काफ़ी जो है बच्चों की फिर क्या किया, वहाँ पे मदद की। ठीक है ना, क्या किया, बहुत मदद की उन्होंने भी। इस जो है जो आपका मांग थी बच्चों का, उनमें समर्थन में आए, उनका सपोर्ट किए और कहे हाँ सही बात है कि नॉर्मलाइजेशन हटाया जाए। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन क्या है वो समझिएगा। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जैसे नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होना, और एक दिन से हो सकता है ज़्यादा भी एग्जाम हो जाए। ठीक है, 4 शिफ्ट, 6 शिफ्ट, 8 शिफ्ट। ठीक है, बच्चों के हिसाब से। बच्चे जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं, तो एक दिन और एक ही शिफ्ट में कराना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो क्या होता है कि कई शिफ्टों में कई दिनों में कराया जाता है एग्जाम। तो क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी शिफ्ट में कठिन मतलब जो है ज़्यादा हार्ड पेपर आया है तो वहाँ पे नंबर बच्चे कम पाएंगे। किसी शिफ्ट इजी आया है तो वहाँ बच्चे ज़्यादा पाएंगे नंबर। ठीक है, ये क्या करते हैं कि बैलेंस करते हैं। ठीक है, और जो कम नंबर वाला जो कठिन पेपर आया है उसमें थोड़ा सा नंबर बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, और जो इजी पेपर आया तो उसमें क्या होता है, नंबर घटाने का प्रयास किया जाता है। दोनों क्या किया, बैलेंस किया जाता है नॉर्मलाइजेशन करके। ठीक है, तो बच्चों ने ये कहा कि भाई देखिए, नॉर्मलाइजेशन ऐसे करने से तो कोई नहीं पता होना होगा ना कि ऐसे नॉर्मलाइजेशन आप कर देते हैं, हो सकता है कोई बच्चा मेहनत से अपने पाया हो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि किसी शिफ्ट का पेपर बहुत कठिन आ जाएगा, किसी शिफ्ट का बहुत कम आ जाएगा। ठीक है, तो एक दूसरे को तो पता नहीं रहेगा, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन कहा कि हटा दिया जाए। आप वही काम करिए। हमारी मांग क्या है कि एक शिफ्ट क्या रहे, एक शिफ्ट। ठीक है, एक एग्जाम, एक सीट एक एग्जाम। इन्होंने कहा भैया एक शिफ्ट में एक एग्जाम कराइए। ठीक है, सभी बच्चों का, सारे बच्चों का एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराइए, एक ही दिन में। ठीक है ना, एक दिन में। अब एक शिफ्ट रहेगा तो एक दिन तो हो ही जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम। तो यही उनकी मांग थी। फिर खान सर भी आए। फिर पता चला इन्हें जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ठीक है, गिरफ्तार उन्होंने नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि खान सर की तबीयत भी खराब हुई तो हॉस्पिटल में भर्ती भी हैं। ठीक है, और बुलाया था उन्होंने, अधिकारी लोगों ने बुलाया था। ये तो मेरा यही कहना है कि जो भी वहाँ के प्रशासन है उनसे हमारी मांग है कि भाई देखिए, नॉर्मलाइजेशन अगर बच्चों के हित में नहीं है कोई भी चीज़, तो उसे आप जरूर जो है हटाने का प्रयास करिए। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए इतना ही वीडियो था।
तो यही आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।